काश कि अम्मी ने मेरी परवरिश की होती, लेकिन जिस सब से मैं गुजरी हूँ, लेकिन जब मैं आंखें बंद करती हूँ और सोचती हूँ कि आज मैं सुकून से सो सकूंगी, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे मुझे आज, और ना ही कैद में रहूंगी, एक मजबूत लड़की बनूंगी। उसने मेरा बचपन छीन लिया, लेकिन अपना आने वाला कल मैं उसे नहीं छीनने दूंगी। इब्राहिम, सालिया, गुड मॉर्निंग। ये 93 कौन है? वही सब जानता है। बहुत ही बेबस हूं मैं, किसी से मदद नहीं मांग सकती। शायद हयाल, क्या हयाल मेरी मदद करना चाहेगी? तुमने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन जरूरी बात नहीं लिखी। लेकिन ये मैं पता लगा कर रहूंगी। तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी के पीछे आखिर कौन लगा हुआ है? तुम्हारी बेटी? मतलब कि तुम गलत बयानी करती रहोगी। मेरी बेटी के पीछे कौन लगा हुआ है इब्राहिम? अब ये क्या है? ये मार्कशुदा नंबर तुम्हारा ही है ना? और ये एक नया नंबर है। और जानती हो कि इस नए नंबर से किसको कॉल की गई थी? उस जर्नलिस्ट को जिसका कत्ल हुआ, एलिफ उस्तुर्क। एलिफ मर चुकी है? कत्ल हुआ उसका। अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका मुझसे क्या लेना देना। मतलब मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? सच कह रही हो? यानी कि तुम्हें लगता है कि इस सब से मेरा कुछ ताल्लुक है? तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो, सिर्फ इसलिए कि उस नंबर के रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर शो हो रहा है? मतलब एक बंदा किसी से फोन पे बात नहीं कर सकता? हाँ, मना है क्या मुझे? मसला ये नहीं है कि तुमने उससे बात क्यों की, ये बात तो हर कोई समझ सकता है। जिस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं वो ये है, क्या जर्नलिस्ट एलिफ के मरने के बाद तुमने उस नंबर पे क्यों और क्या मैसेज किया था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हानिया मैडम। आपको कुछ चाहिए था क्या? चाय लेने आई थी बस मैं। ठीक है, आप जाइए, मैं लेकर आती मैं हूँ। खुद ले लूंगी। नहीं नहीं, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सिद्दीका आपा, मैं पहले कैसी इंसान थी? मतलब लापता होने से पहले। मुझे नहीं मालूम हानिया मैडम। नहीं मालूम आपको?
कुलसूम और मेरे यहाँ काम करने से पहले ही आप लापता हो गई थी। हमारे आने से पहले इस घर में कोई और काम करता था जिनकी एक हादसे में डेथ हो गई। सुना है कि उनके साथ एक भयानक ट्रैफिक हादसा हो गया था। वो मर चुकी है क्या? जी, इंतकाल हो गया। उनकी एक बेटी थी, उस वक्त वो काफी छोटी थी। हयात, हयात नाम था उसका। हयाल? हयात, जी बिल्कुल। कुछ याद आया आपको हानिया मैडम? नहीं। कैसे हुआ था? मतलब कि वो हादसा कैसे हुआ था? मालूम नहीं, लेकिन आपके लापता होने के बाद ही हादसा हुआ था। अब इससे इनकार करने की कोशिश नहीं करना साले। बताओ, तुमने मारा है उसे? बोल क्या रहे हो ये? किस बारे में बात कर रहे हो तुम ये? सिर्फ एलिफ ही नहीं मरी, कोई और भी है। वो दूसरा बंदा जेल में है और कुछ वजूहात पे मुझे लगता है इस सब की जिम्मेदार तुम हो साले। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है आखिर? एलिफ तुम्हारी बेटी के बारे में सब कुछ जानती थी और तुमने उससे अपनी जान बचाने की कोशिश की, और फिर तुम्हें अंदाजा हुआ कि उस लड़की की फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुमने उनको भी मारने की कोशिश की ताकि वो आगे मसला न बने। क्या बोल रहे हो तुम ये? लेकिन एक चीज है जो तंग कर रही है। वो लड़की जिसे तुम हानिया बता रही हो, वो आखिर कैसे इस खेल का हिस्सा बन गई? अब्बास इब्राहिम, मैंने किसी को भी नहीं मारा। तुमने मारा है। नहीं मारा है। मारा है तुमने। हमने मिलके उन बेचारे बेबस नौकरों को मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, तुमने कोई कत्ल नहीं किया, सब कुछ मुझसे करवाया। तुमने मेरी बेचारगी का फायदा उठाया और मुझसे उनका कत्ल करवाया। इब्राहिम, मैं हमेशा बस सोचता रहा साले कि तुमने मुझसे ये गुनाह क्यों करवाया। मैं जानता हूं, वो लोग जानते थे ना कि तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया। इब्राहिम, और अब उन बेचारे लोगों को भी इसीलिए मरवाया है ना तुमने साले। ठीक है, लेकिन इस बार किसको इस्तेमाल किया साले? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये जो तुम बोल रहे हो ये सब बकवास है। वो मेरी बेटी है, मेरी हानिया है। ये जो माजी की बातें हैं ना, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा वजूहात हैं इन्हें यहाँ खड़े होकर आज ना दोहराने की। अगर ये बातें हयाल ने सुन ली कि तुमने उसकी फैमिली का कत्ल किया था, तो तुम फंस जाओगे। हयाल, मैं परेशान थी, कहाँ थी तुम? माफ कर दें इतना यार, आज कुछ ज्यादा ही काम था और मैंने आपको भी इंतजार कराया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। जरा खुद को देखो, अपनी हालत देख लो। तुम क्यों इब्राहिम साहब से बात नहीं करती हो? वो मदद करेंगे तुम्हारी। क्या मुराद नहीं उठा अभी तक? वो कल भी सही से सो नहीं सका, पूरी रात तुम्हारा नाम लेता रहा। वो थोड़ी देर पहले ही मुश्किल से सोया है। वो बैठ के नाश्ता कर लो और अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है आपा, शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना।
मुझे पागल बना रही है, इतने लंबे अरसे से पागल बना रही है। पता लगाना है, मुझे पता लगाना ही होगा। वल्ला। हयाल, अब ये हयाल कहाँ होगी? हानिया, फिरोज, फ्री हो, बात हो सकती है? तुम्हारी कॉल है और मैं फ्री नहीं हूं, ऐसे कैसे मुमकिन है? कैसी हो? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या आज हम मिल सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मुझे पूछना था कि सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बस सोच रही थी कि आज के दिन कुछ पुरानी बातें करें। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगा, फिर मिलता हूं तुमसे आकर, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। फिरोज, सरकान, खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह आज यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। किस बारे में? हानिया के बारे में। हानिया के? जरूर, आओ बैठो, बात करते हैं। तुम कल हानिया के साथ कहाँ गए थे फिरोज? कादिर, शर्मीन अम्मी, आप ठीक हो? हाँ जहरा वो आई थी यहाँ। हाँ, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। क्या तुमने बता दिया उसे? नहीं शर्मीन अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे बता सकता हूँ उसे ये बात? वो जिस वकील के साथ आई थी उससे पता चला है उसे। क्या वो मुझसे नाराज है? मतलब वो जानती है ना मैं उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, बैठे आप यहाँ, मैं आपको सब बताता हूँ। बैठे। शर्मीन अम्मी, जहरा आपसे गुस्सा नहीं है। जाहिर है थोड़ा गुस्सा होना तो बनता था उसका, लेकिन सब तफसील से बताया मैंने उसे। मतलब उसे समझाया सब कुछ उसके भले के लिए। मैंने उससे कहा तुम्हारी अम्मी चाहती है तुम वहीं रहो क्योंकि वहां तुम महफूज हो। तो वो वहीं रहेगी ना? क्यों नहीं, बिल्कुल रहेगी, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? वो आपसे मिलना चाहती है, मतलब आपसे बात करना चाहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो मुझसे मिली तो वहां कभी नहीं रहेगी। अगर वो आई तो सबको पता चल जाएगा कि जहरा मेरी बेटी है। कादिर, उसे उसी घर में ही रहना होगा। वो उस घर में महफूज रहेगी। कादिर, देखो, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम जेल गए थे। हानिया ने बताया तुम्हें? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? मसला ये नहीं, मसला ये है कि तुमने झूठ बोला मुझसे और तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। देखो सरकार, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे पता चला या किसने बताया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा फिरोज। तुम्हारा पीछा करवाया था। पीछा करवाया था तो और क्या करता? मतलब मैं अपनी बहन को तुम्हारे फजूल के शकूक को शबाहत में यहां वहां घसीटने दूं?
कुछ पता चला क्या इससे? तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, तो अब मुझे जानना है कि वहां क्या हुआ। उस औरत ने तुम्हें क्या बताया? कुछ नहीं। कुछ नहीं? सरकान देखो, मानता हूं कि तुम ठीक थे, मैं फजूल में उनके पीछे गया। उस औरत ने हमें बताया कि उसका हानिया से कोई ताल्लुक नहीं। बस इतना ही? बिल्कुल। तो मतलब मुझसे झूठ बोलकर तुम्हें कुछ नहीं मिला? उम्मीद है कि आइंदा मेरी बहन से मुतल्लिक किसी भी फैसले पे पहले मुझसे बात करोगे। काजिम, कुछ नहीं बोली वो औरत, लेकिन वो लड़की कुछ कर रही है, पता लगाओ तुम, ठीक है? कार्ड पर यही का एड्रेस था। तुम्हें वो बंदा देखने के बाद याद आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी बात याद रखना कि इस सब में मेरा नाम ना आए। बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। मैं तो समझ रहा था कि तुम जर्मनी वापस जाना चाहते हो। बिला वजह पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो तुम मुझसे? मैं वापस जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। इस बार मैं सारा मामला खामोशी से पूरा करके वापस चला जाऊंगा। हाँ, यही वो बंदा है, इसी ने काट दिया था मुझे। ठीक है भाई, अपनी गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा। और वो सिनान, उसकी कोई खबर मिली? जब तक वो आजाद घूमेगा जहरा की जान को खतरा है, इसलिए उसे उस घर में ही रहना होगा। मैं उसे अपनी वजह से सब कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगी कादिर। अगर उसकी असल पहचान बाहर आ गई तो सिनान उसे ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है शर्मीन अम्मी, मुझे सब नहीं मालूम, लेकिन जहरा को यह समझाना बहुत मुश्किल है। बस उसने जिद लगा ली कि उसे मिलना है आपसे। तुम्हें क्या लगता है मैं मिलना नहीं चाहती? क्या मैं ये तस्लीम नहीं करना चाहती कि वो मेरी बेटी है? लेकिन मजबूर हूँ। उसकी हिफाजत के लिए मैं ये तकलीफ बर्दाश्त करूंगी। उससे भी करना होगा। मेरे ये अल्फाज उसे बता देना। शर्मीन अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे जहरा को नहीं जानती। आपको भी मालूम है कि वो कितनी जिद्दी है। अब आप भी उसकी तरह जिद करेंगी तो हर चीज कंट्रोल से निकल जाएगी, समझे? चलें अब जल्दी से उसका नाम लिखवाएं। मतलब बस मैं उसको इसी बात पे राजी कर सकता हूँ। अगर ये सब आप उससे खुद बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सिर्फ आप ही उसे इस बात पे राजी कर सकती हैं। क्या हुआ? मैं मानी मिलने के लिए? हाँ, मान गई है वो, तुम्हारा नाम लिखवा देंगी। अगली मीटिंग में मिल सकती हो तुम उनसे। थैंक यू सो मच कादिर। मैं फाइनली अम्मी से मिलूंगी। कितना अच्छा लगता है ना किसी अपने को गले लगा के जहरा। अम्मी ठीक है ना? उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, बिल्कुल मेरी तरह। देखो जहरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं अब एक वकील करूंगा अम्मी के लिए, हर वो चीज करूंगा जो जरूरी है। लेकिन पैसे वो कहाँ से लाओगे तुम? पैसे वगैरह के लिए तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगा। टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें खतरा हो, समझ रही हो? ये घर तुम्हारे लिए महफूज है।
तुम्हारा भाई आजाद घूम रहा है, पता नहीं वो कब क्या करते। क्या ये घर महफूज नहीं है कादर। इस घर में भी कुछ अजीब हो रहा है। जो लड़की गुमशुदा है, उसकी डायरी मिली है मुझे। उसमें उसने कुछ अजीब व गरीब तस्वीरें बनाई हैं और कुछ बातें भी लिखी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या होगा। उसने क्या कुछ ऐसा लिखा? वाज़ेह तौर पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उसमें लिखा है कि 93 सब जानता है। उसकी एक दोस्ती हयाल, उसका नाम भी लिखा है। 93 कौन हो सकता है? 93? मुझे कुछ कैसे पता होगा मेरी जान? सोच रहा हूँ कि ये क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई स्कूल की दोस्त वगैरह हो। क्या स्कूल की कोई दोस्त? हाँ। खैर मेरी बात सुनो, इस 93 में इतनी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए तुम्हें। अभी तो तुम्हें बताया कि वो 93 सब जानता है उस लड़की के बारे में। तो तुम्हें क्या है इससे? जाने दो। क्या मतलब कि मुझे क्या है? किस किस्म के इंसान हो तुम कादर? इस घर में उस गुमशुदा लड़की की जगह ली है मैंने, उसकी जिंदगी चुराई है मैंने, तो पता तो करना होगा ना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। मैं तुम्हें महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा खुद को खतरे में डालती हो। मैं खुद को किसी खतरे में नहीं डाल रही हूँ, समझे? डाल रही हो खुद को खतरे में। अगर तुम उन लोगों से इस तरह के फजूल सवाल करती फिरोगी तो तुम्हें क्या लगता है जहरा, उन्हें शक नहीं होगा? कैसे करेंगे शक? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अमनेशिया की पेशेंट हूँ। बस जो दिल में आता है वो पूछ लेती हूँ उन लोगों से मैं। अगर उस डायरी में लिखी हुई बातें बेमायने हुई तो? अगर वो लड़की हानिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी तो फिर क्या होगा? मुझे नहीं पता कि वो अपनी खुशी से गई थी या नहीं, लेकिन मैं ये बात हर हाल में पता लगा कर रहूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे, समझ गए? उफ मेरी जान जहरा, इतनी जिद किस बात की है यार? हाँ फिरोज आके तुम जाओ। ये फिरोज यहाँ क्यों आया है? तुम क्यों इससे बार बार मिलती हो? मसला क्या है? तुम्हारे पीछे है क्या? बकवास मत करो कादर। क्या मतलब बकवास मत करो? क्यों आता है ये आखिर? कादर पागल मत बनो, मैं क्या कह रही हूँ तुम क्या बोले जा रहे हो? ये उस लड़की का सबसे करीबी दोस्त है, तो मुझे कुछ चीजें पता करनी है उससे। अब समझ आया? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, अम्मी से जवाब मिलते ही तुम्हें खबर करता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। कादर। हाँ थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जानो तुम मेरी। तुम्हें शायद अंदाजे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? अब जाओ तुम। फिरोज, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और बताओ कैसी हो तुम? ठीक, तुम? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खबीस इंसान। तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं तो बस वॉक कर रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मतलब मैं जानता हूँ कि हानिया गुर्दुगलू को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुमने कॉल की तो मैं फौरन चला आया। लेकिन कोई दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। शायद हमें कुछ देर यहीं खड़े होकर इंतजार करना होगा। हाँ? माफ कीजिएगा, मुझे ऊपर काम था इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। आइए।
सिनान, सिनान। जरा फोन उठाओ यार अपना। सॉलिड नहीं है, जहर भी नहीं है। पूरी कुर्दोगलू फैमिली बाहर है और तुम अकेली हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं ना। खुशी हुई तुमने कॉल की। खैर क्या करें, कहीं बाहर चलते हैं, क्या ख्याल है? हानिया, बाहर चलें क्या? हाँ चलते हैं, चलो अच्छा लगेगा मुझे। खुली हवा में चलते हैं। ठीक है, चलो ऑफिस चलते हैं हम। तुम चलो, मैं जरा जाके अपना बैग लेकर आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ले आओ। खातिर फोन उठाओ। सहरा कहाँ है? छोड़ दो मुझे। तुम भाग नहीं सकते मुझसे बच के। नहीं भाग सकते, समझ आ रही है तुम्हें? मेरा पीछा करना बंद करो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। तो चले अब? जरूर। कहाँ जाने का इरादा है? स्कूल। मुझे अपने स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? तुम्हारा मतलब है कि जहाँ हम दोनों पढ़ते थे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, जरूर। लेकिन ये ख्याल अचानक कैसे आ गया? हो सकता है शायद वहां जाकर मुझे कुछ याद आ जाए, माजी की कुछ यादें। हानिया, तुम्हें खुद पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, कहीं से तो शुरू करना है ना मुझे। ठीक है, जैसा तुम कहो। चलो आओ फिर चलते हैं। शर्मीन साहबा, इंस्पेक्टर इब्राहिम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप बैठे प्लीज।
क्या चाहते हैं आप मुझसे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुकी हूँ इंस्पेक्टर। मैं यहाँ आपके केस के हवाले से नहीं आया शर्मीन साहिबा। मेरे पास कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हिना कुर्दोगलो, क्या आप जानते हैं हिना कुर्दोगलो को? नहीं। क्या आपको यकीन है? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। आपका बेटा सिनान, वो भी मतलूब है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है और न जानना चाहती हूँ। पता होता तो बता देती, है ना? आपकी जगह किसी और की अम्मी होती तो मुझे कभी न बताती, लेकिन आपने उसे मारने की कोशिश की, उसको, अपने शौहर को, खुद को भी। कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं शर्मीन साहिबा। आपकी बेटी आपके साथ होती तो क्या आप उसे भी जहर दे देती? आप इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हैं? आपकी भी तो एक बेटी है ना? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। नहीं है? क्या वाकई? मेरी कोई बेटी नहीं है। ठीक है, ऐसा है तो ये कौन है शर्मीन साहिबा? अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछे मैडम। मुझे एक नंबर की डिटेल्स निकलवानी है जो कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप मुझे नंबर दे दें, मैं देख लेता हूँ मैडम। 0529 ठीक है। 651 3229। इतनी खामोश क्यों है? कौन है ये? नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं जानती आप? आप इसे नहीं जानती है ना? तो आपने इस लड़की की तस्वीर जर्नलिस्ट एलिफ को देकर क्यों कहा आपने कि आप अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं? उस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ जो आपने उस जर्नलिस्ट को दी थी। उस फाइल पे लड़की की अम्मी की जगह आपका नाम लिखा हुआ है शर्मीन साहिबा, और आप ये कह रही हैं कि उस लड़की को जानती तक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। झूठ क्यों बोल रही हैं आप? क्या छुपा रही हैं? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे। समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। इजाजत दें मुझे। सुनिए, अगर आपको किसी का डर है तो न डरें। साले कुर्दोगलो, क्या आप जानती हैं साले कुर्दोगलो को? या वो आपसे सब करवा रही हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, आपको ये बताना है कि ये आपकी बेटी है। गौर से देखें इसे, पहचाने और बताएं मुझे। आपको बताया है ना मैंने, कोई बेटी नहीं है मेरी। आखिर तुम क्या करना चाह रही हो साले? क्या मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ? मुझे तो ये बताया गया था कि मैं एक आध फोन कर सकती हूँ।
देखिए, मुझे इस वक्त बहुत ही जरूरी फोन करना है। सहर मैडम, खुश आमदीद। आपने तो सरप्राइज कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं आपको बिना बताए आ गई ऐसे ही। नहीं नहीं, इसमें माफी की क्या बात है। बस सोच रही हूँ अचानक कैसे। हानिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, फिक्र ना करें। वैसे मैं यहाँ किसी और बारे में बात करने आई थी, अगर आपके पास वक्त हो तो बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आज कोई पेशेंट नहीं है तो हम बात कर सकते हैं। तो बताइए क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? मिस लैला, दरअसल मुझे कुछ चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। किस तरह की चीज़ें? क्या मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ कि ये बात हमारे बीच में रहेगी? बस बिल्कुल रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। क्या बात आपको परेशान कर रही है? हानिया के बारे में। हानिया के बारे में है? सुन रही हूँ मैं। याद है आपको, आपने बताया था कि हानिया ने अपने आप को कुछ और समझना शुरू कर दिया है। मुझे उस हवाले से कुछ सवाल पूछने थे। क्या पता क्या आप गलत थी या फिर हम गलत हों। क्या मतलब आपका? मतलब कि जो भी हानिया हमारे घर पर मौजूद है, असल में वो हानिया नहीं है। हो सकता है कोई और हो वो। आखिर आपके दिमाग में ये बात क्यों आई? देखें, मैंने हानिया को कुछ चीजें करते हुए देखा है। किस तरह की चीजें? वो चुपके से किसी से फोन पे बात कर रही थी, लेकिन उसका कहना है कि वो किसी को भी नहीं जानती है और ना ही अपना पिछला कुछ याद है उसे। तो फिर वो फोन पर बात किससे कर रही थी? आपको यकीन है कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी? जी बिल्कुल यकीन है। और वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रही थी जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते? हाँ, क्योंकि एक बार हानिया के फोन पर किसी की कॉल आ रही थी और फिर मैंने वो कॉल रिसीव कर ली थी। और फिर कॉल करने वाले ने उसे हानिया नहीं बुलाया, किसी और नाम से बुलाया उसे। जहरा कहा उसे। तुम किससे बात कर रही हो? कौन है ये? ये नंबर आखिर किसका है? कोई तो है जो सब जानता है। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब मैं क्या करूंगी? मुझे उसे लाजमी बताना होगा। ज़हरा को किसी तरह ये बताना ही होगा मुझे।
आपको ये नहीं लगता कि जिस कॉल का आपने जवाब दिया वो रॉन्ग नंबर भी हो सकता है साहिर मैडम? मतलब हो सकता है कि वो कॉलर किसी जहरा से ही बात करना चाहता हो और ये नंबर गलती से मिला दिया हो, मसलन हानिया का। ये भी तो हो सकता है ना? ये नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि मैंने हानिया का फ़ोन चेक किया था और उसने पहले भी इस नंबर पर कॉल की थी। मतलब आपने हानिया का फ़ोन चेक किया? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं, बस वो कुछ नहीं। आप मुझे गलत मत समझे, मैं जज नहीं कर रही आपको बिल्कुल, लेकिन ऐसा करने के पीछे लाजमी कोई वजह, मतलब पहले आपको किसी बात पर शक हुआ था। वैसे बताइए कि किस बात पर शक हुआ था आपको? मिसाल के तौर पे उसने कॉल किया था तो आपने पहले कभी उन्हें देखा या सुना था बात करते हुए? नहीं, लेकिन मतलब कि जिसने कॉल किया था हानिया को, मतलब वो पहले भी कॉल कर चुका हो तो हानिया ने उसे कॉल बैक किया हो। शायद हो सकता है ना, शायद ये सिर्फ एक रॉन्ग नंबर का ही मामला हो। अगर हमें यहाँ जिस बारे में बात करनी चाहिए तो वो आप हैं, हानिया नहीं। हमें असल में जो बात करनी चाहिए वो आपकी करनी चाहिए। मेरे बारे में क्या बात करनी है? हाँ बोलो इलियास। सर वो हमने आपके कहने पर टर्किश एम्बेसी से ज़हरा इस्माइल शेख के बारे में बात कर ली है। फ्रैंकफर्ट में इस नाम का कोई इंसान नहीं है। शर्मीन इस्माइल शेख के बारे में भी पूछा हमने। उसकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा है जिसे आप जानते हैं, वही सेनान। सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे, हम इस बारे में क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए इलियास, लेकिन मैं गलत था। खैर अब ये जरूरी नहीं रहा, तुम भी भूल जाओ। सर आपको याद है आपने मुझे अलग से पता करने को कहा था हयाल के बारे में? क्या तुम्हें मिल गई वो? जी सर वो मिल गई है मुझे, जगह का पता लगा लिया, एड्रेस सेंड कर रहा हूँ आपको। शुक्रिया इलियास। अम्मी, अम्मी उठ जाए ना। अम्मी उठे ना अम्मी, जल्दी से उठ जाए। मेरी जान, आ जाओ यहाँ मेरे पास आकर लेट जाओ। जरा मुझे गले तो लगने दो। आज हम दोनों बिस्तर में ही रहते हैं, बहुत मजे करेंगे आज हम। क्या आप घर पे रहेंगी, काम पे नहीं जाएंगी क्या? जाऊंगी मेरी जान। प्लीज आज नहीं जाए ना। मेरा जाना जरूरी है ना बेटा। लेकिन मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। लेकिन आज काम पे जाने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है, जानते हो। अच्छा देखो, आज हम पहले अच्छा सा खाना खाएंगे, ठीक है? और फिर हम वो करेंगे जो तुम्हारा दिल चाहता है, ठीक है ना बेटा? ठीक है। चलो ताली दो। वाह मेरा बेटा, चलो चलो। क्या बात है, तुम मुझे डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आजकल तुम मुझे बहुत परेशान नजर आते हो और ना ही अब पहले सी दिलचस्पी लेते हो मुझ में। ऐसी बात नहीं है मेरी जान, मैं तो बस एक टेंडर की वजह से थोड़ा सा परेशान था और कोई बात नहीं। तुमने कहा था कि सरकान उस प्रोजेक्ट को देखेगा। क्या लगता है तुम्हें, क्या वो मैनेज नहीं कर पा रहा? कहीं ये वजह तो नहीं तुम्हारी परेशानी की? वो इस काबिल है कि उसी कंपनी की जिम्मेदारी दी जाए? मुझे उस पर पूरा यकीन है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन की वजह से बिजनेस को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा। जाहिर है उस पर जो गुजरी वो आसान नहीं है। उसे ऐसे वक्त में अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। मुझे मिस सोलेहा की तबीयत पूछने का वक्त नहीं मिला। उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें उनका साथ देना चाहिए।
उसको एक बार भी मेरे सामने लाने की एक बार भी कोशिश या हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि फिर क्या होगा। ये सब्र टूट जाएगा। शादी का सोचना भी नहीं उससे। इससे क्या होगा तो फिर मैं ये मुआहदा तोड़ दूंगी और बोलना शुरू कर दूंगी और आने वाले कल का नहीं सोचूंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं मेरी जान, बेफिक्र रहो। सालेहा ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाती। आपको आखिर हानिया पर यकीन क्यों नहीं है? इस बात की कोई खास वजह है क्या? नहीं, लेकिन क्या ये इस वजह से तो नहीं कि सारे घर वालों की अटेंशन हानिया की तरफ हो गई और आपसे हट गई, खास तौर पर आपके शौहर की? तो आपका मतलब मैं हानिया से जल रही हूँ? नहीं, मेरा ऐसा मतलब तो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब है कि इसके बाद उसने आपसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ली हो, क्योंकि उस घर में वाहिद तुम ही वो इंसान हो जिससे पहले हानिया को नहीं जानती थी। क्या तुम आजकल उस घर में थोड़ा इग्नोर फील कर रही हो? पता नहीं, हो सकता है। एक मिनट रुको, तुम अपने शौहर से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, बहुत, बिल्कुल पहले दिन की तरह। अच्छा, और वो? क्या आपको लगता है कि वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं? नहीं मालूम, कभी कभी ऐसा लगता है वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए है कि सहर मैडम, प्लीज अपनी बात पूरी करें। वो आपके साथ इसलिए है कि आगे? माफ कीजिएगा, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। सहर मैडम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की, उसके लिए शुक्रिया। लैला? सरकार, सहर यहाँ आई थी। सहर आई थी? लेकिन क्यों? हानिया के लिए। हानिया के लिए? उसे उस पर शक है। किस किस्म का शक है? क्या उसने बताया? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों शक हो रहा है उसे। फिर उसने सारी बात बताई मुझे कि उसे किसी ने कॉल की थी और कॉल करने वाले ने कॉल करते ही उसका नाम जहरा लिया था। सालेहा मैडम? सरकार रूम में है? जी, मैं उन्हें बता देती हूँ। अम्मी, क्या कुछ हुआ? नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी बेटा। मुझसे मिलने आई हैं आप? हाँ। फिरोज, तुम हयाल को जानते हो क्या? हयाल को? तुम्हें हयाल याद आ गई क्या? नहीं, सुबह सदीका आपा ने बताया मुझे कि वो इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करती थी। हाँ बिल्कुल, उसकी फैमिली वहाँ काम करती थी। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। ये कह लो कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे वापस आने के बाद मुझसे मिलने नहीं आई, मतलब एक फोन तक नहीं किया। मतलब मुझे यकीन है उसे तुम्हारे आने का नहीं पता होगा। बहुत बुरा वक्त देखा है उसने। सदीका आपा ने बताया था मुझे।
कि उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप दोनों चले गए। हुआ कैसे था वो एक्सीडेंट, तुम जानते हो? जिस दिन तुम लापता हुई उस दिन हयाल ने भी अपने वालिदैन खो दिए थे। वो दिन हमारी जिंदगी का मनहूस तरीन दिन था। तो ये सब एक ही दिन हुआ? उसके बाद मैंने हयाल को काफी अरसे तक नहीं देखा। बस सुना था कि उसकी शादी हो गई, लेकिन कुछ वक्त पहले उसके शौहर का भी इंतकाल हो गया। खुदा जाने कहाँ है वो, ये किस हाल में है, कुछ नहीं मालूम। मैंने उस लड़की को यहाँ लाकर कुछ गलत, मतलब कोई गलती कर दी है क्या? अचानक ये बात क्यों? अम्मी? अम्मी, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बस लेकिन क्या? अम्मी मुझे पता है क्या हुआ है। अम्मी, देखिए कुछ तो है जो कल रात से हुआ है, कुछ ऐसा जो बता नहीं सकती, छुपा रही है मुझसे। हमने वादा किया था एक दूसरे से कि कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ, मुझे याद है, वादा किया था हमने। तो फिर ये क्या है? याद है तुमने कहा था मुझसे इस लड़की को घर में ला रही हैं, कोई मसला ना हो जाए, यानी आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे लिए। याद है ना तुम्हें? जी कहा था, मुझे याद है। क्या पता तुम सही थे कि मैंने हम दोनों के लिए एक मसला खड़ा कर दिया है बेटा। जब वो यहाँ आई थी तब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, तो अब क्यों डर रही हैं अम्मी? समझ नहीं आ रहा। यानी मेरा मतलब वो I mean, कुछ हुआ है ना? नहीं, कुछ भी नहीं। बोले अम्मी, क्या हुआ है? अम्मी बताइए। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा। अगर कुछ होता तो मैं बोल चुकी होती। बस कुछ दिनों से कुछ बातें। क्या? वो बस उस लड़की को कुछ भी याद नहीं है ना बेटा, तो अगर अचानक अपनी असली फैमिली याद आ जाती है, अपनी पहचान याद आ जाती है, तो हम क्या करेंगे? ये परेशानी हो रही है मुझे। यानी आप सिर्फ ये सोच के डर रही हैं कि अगर उसे कुछ याद आ गया तो? तुम तो जानते हो मुझे कि मैं बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें कर देती हूँ जो बाद में मेरे लिए पछतावा बन जाती हैं। अम्मी, दरअसल उस लड़की से मेरा एक अच्छा ताल्लुक बन गया है और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी वजह से खो दूं। बस यही बात थी बेटा, और कुछ होता मैं बोल देती। तुम ही से तो कहती हूँ हर चीज में बेटा। खुशामदीद, आ जाए। बहुत शुक्रिया। सालेहा, खैरियत? तुम आज ऑफिस में? उम्मीद है सब खैरियत होगी। जी बिल्कुल, सब खैरियत ही है। मैं अपने बेटे से मिलने आई थी यहाँ, क्या नहीं आ सकती मैं? क्यों नहीं, आइए बैठिए। खुशामदीद सर मैडम। वो मीने की तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो स्कूल से जल्दी आ गई। आपको कॉल भी किया लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या हुआ है उसको? पता नहीं, शायद उसे वायरल हो गया है, लेकिन अब वो ठीक है। मैं लीमू और पुदीने का कहवा बनाकर उसके लिए ले जा रही हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। मैं बीमार हूँ बाबा। क्या हुआ है तुम्हें? पेट में दर्द है, बहुत दर्द है बाबा। अगर ख्याल रखती तो ऐसा ना होता, उल्टा सीधा खा लिया होगा। मैंने कुछ नहीं खाया बाबा, सच कह रही हूँ मैं। बहुत दर्द है पेट में। अम्मी, अम्मी जान,
क्या आप मेरा पेट सहला देंगी? मुझे काम है मीने, मेरे पास वक्त नहीं है। जाके कुलसुम पापा को बोलो, वो दवा दे देंगी तुम्हें। पुप्पो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या वाकई में? हाय, यहाँ आ जाओ मेरी बच्ची, मेरे पास लेट जाओ। आओ, मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ, आ जाओ। कुलसुम, एक काम करो, तुम इसे ले जाओ। मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। फाइनली हम अपने स्कूल आ गए। तो तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? ओके, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ याद करने में। देखो, मिसाल के तौर पे मैं रोज सुबह यहां बैठकर तुम्हारा इंतजार करता था। तुमसे 1 साल सीनियर था मैं। रोज तुम्हें देखने के बस बहाने ढूंढा करता था, लेकिन क्या कर, तुम तो हमेशा ही लेट आती थी। मतलब हर रोज ही लेट आती थी तुम यार। बड़ी मुश्किल से कभी टाइम पर आई होगी तुम। तो मैं क्या करता, तुम्हें देखने के लिए पीछे पीछे भागता रहता था। सोचो तो जरा, हम दोनों यहाँ इसी तरह अक्सर स्कूल के यूनिफॉर्म में वॉक किया करते थे। वाह भाई, कितने साल बीत गया पता ही नहीं लगा। तुम्हें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं? वाह, उन्होंने हमारी जगह ले ली। देखो देखो, वो हमारा स्पॉट हुआ करता था। हम हर ब्रेक में यहां बैठा करते थे, इस रश से बिल्कुल दूर, बिल्कुल उन लोगों की तरह। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं। आ जाओ, चलो जल्दी आओ, शाबाश। क्या हम क्लासेस देखने नहीं जाएंगे? ठीक है, क्लासेस भी देख लेंगे, लेकिन चांसेस हैं कि तुम्हें यहां कुछ याद आ जाए। जैसे कि? तुमने कभी सुना है कि सूंघने से याददाश्त वापस आ जाती है? मतलब पता नहीं, आपकी पसंदीदा जगह की खुशबू, अम्मी की, या खाने की जो तुम्हें बहुत पसंद हो। मतलब ये वो कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह या बैठ जाती हैं हमेशा के लिए, और आप इन्हें भूल नहीं पाते, हत्ता कि आपको लगता है आप भूल चुके। मुझे लगा यहां आकर शायद तुम्हें कुछ याद करने में मदद मिलेगी, इसीलिए तुम्हें यहां ले आया। चलो तुम यहां बैठो ना, बैठो प्लीज, बैठो। मेरा वेट करना, मैं भी आता हूं, ठीक है? मुझे चलना चाहिए, चलती हूँ। आपको भी तो ऑफिस के काम होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, वैसे भी मैं यहाँ कोई काम की बात करने नहीं आया था तुमसे। ये तो अच्छा हुआ कि तुम भी यहीं हो। अगर तुम्हारा कोई प्लान या जरूरी काम ना हो तो क्यों ना डिनर कर लें साथ में, हाँ? काफी दिनों से हम दोनों ने साथ बैठकर बातें नहीं की, और काफी दिनों से मैंने हानिया के साथ भी वक्त नहीं गुजारा। एक अच्छा सा फैमिली डिनर हो जाएगा हमारा घर पे, तो फिर क्या कहती हो? ओके, मतलब सही है, मुझे कोई एतराज नहीं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। हाँ, और वैसे भी ये हमारे नॉन वर्बल एग्रीमेंट का हिस्सा है ना सौलिहा? ओके,
टोस्ट लाया हूँ चॉकलेट फ्लेवर के साथ और साथ में सोडा भी। इस तरह तो मत देखो मुझे, ये तुम्ही ने इजाद किया था। तुम कैंटीन से चॉकलेट का पैकेट लेकर टोस्ट में डाला करती थी। तुम्हारे बाद यहाँ ये बहुत पॉपुलर हो गया था। इन्होंने तो इसका नाम भी हानिया स्पेशल रखा है। डरो नहीं, चलो अब खाओ इसे, शाबाश। ये वाकई बहुत मजे का है। हाँ, खाने से पहले सूंघ लो, शायद इससे कुछ याद आ जाए तुम्हें। ठीक है, तो फिर शायद जायका चखने से कुछ याद आ जाए। खैर है, एटलीस्ट कोशिश तो की। कैसा लगा वैसे? आज भी बिल्कुल पहले जैसा जायका है ना? क्या हुआ? क्या हो सकता है, तुम फिर से कुकी की दुश्मन बन गई हो। मैं साफ करता हूं। अच्छा खैर, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, तो अब हम ये खाने के बाद सोडा ट्राई करेंगे। आपके कुछ रूल्स हुआ करते थे तब, इसलिए। अच्छा, तो हम क्या एक ही क्लास में नहीं पढ़ते थे? नहीं तो क्या हमारा यहाँ कोई दोस्त वगैरह नहीं था? मतलब मैं ज्यादातर को तो जानता था। 93 को? 93? हाँ, 93। कुछ याद आया तुम्हें इस नंबर से? ये कहाँ से आ गया अचानक? पता नहीं, बस उस दिन स्कूल की कुछ किताबें देख रही थी तो उसी के अंदर लिखा था 93। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन रुको, देखता हूँ स्कूल का नंबर कहा तुमने। पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो चलो उठ के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कहाँ पे? एयर बुक्स में, चलो आओ। आओ, एयर बुक्स यहीं कहीं होंगी, देखते हैं। ये रहे, तुम्हारी है। क्या कहा था? 93 कहा था, राइट? 93। हाँ, गोखान ज़ैरन। गोखान ज़ैरन। इससे कुछ याद आया क्या? यहाँ कोई एड्रेस लिखा है, नंबर वगैरह? ये तुम्हें याद है? नहीं तो तुमने पूछा तो इसलिए कह दिया मैंने। बस मुझे कैसे याद होगा कि कौन है ये? नहीं, मैं सोच रहा था कि स्कूल को लेकर तुम्हें सिर्फ यही क्यों याद आया। हमने बिना वजह के इसे ढूंढा। देखो यहाँ कौन है? तुम स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ईयरबुक में तुम्हारा नाम है और सबने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा। तुमने भी लिखा था मेरे लिए? मैं तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा था। पढ़ो इसे। ठीक है, लेकिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती, क्योंकि सालों पहले लिखा था ये मैंने तुम्हारे लिए।
मुझसे ये जब भी पूछा जाएगा कि मैं कब बड़ा हुआ था, तो जवाब ये होगा, जिस दिन तुम गई उस दिन मैं बड़ा हुआ, क्योंकि तुम अपने साथ बचपन ले गई। तुम मेरी जिंदगी की हर अच्छी चीज साथ ले गई। लेकिन मैं जानता हूं तुम एक दिन वापस आओगी, और सिर्फ तभी मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। क्या तुम वाकई इतने उदास हो गए थे मेरे जाने के बाद? लेकिन मैं ठीक था। तुम आ गई हानिया, और मैं फिर से बहुत खुश हूं। अरे ये गाना मेरा फेवरेट हुआ करता था। चलो आओ चल के देखते हैं। Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? कितना अच्छा है ये। Nedir bu çektiğim senin elinden? Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. चलो आज डांस के लिए। मुझे नहीं आता। क्यों? पता नहीं, बस नहीं आता। हाँ, ये डांस करने में कौन सी शर्म? तुम्हें आता है डांस? चलो आओ। Senin elinden yalvarırım sana, gel üzme beni. İnan bana, çok seviyorum seni. Gel kollarıma, artık bekliyorum. Papatyam, seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak अपनी आंखें बंद करो। büküyorsun? Yoksa açık söyle. Hani अपनी आंखें Hiç mi बंद करो। sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım, çapkınca naz ediyorsun. अगर सब सामने आ गया तो, अगर जहरा किसी मुश्किल में फंस गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कुछ करना होगा मुझे। गार्ड सुने, सुनो गार्ड। क्या हुआ? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? ये बहुत जरूरी है। ये जगह कोई पीसीओ नहीं है जो तुम बार बार कॉल करोगी। अपने सेल से इस तरह बाहर नहीं निकल सकती तुम। जाओ जाकर बैठ जाओ। नहीं नहीं, अगर बहुत जरूरी ना होता तो मैं आपको कभी तंग ना करती। ये जिंदगी और मौत का मामला है। खुदा के लिए कॉल करने दे मुझे। कॉल करने दो मुझे, करने दो कॉल। क्या हुआ आपा? क्यों रो रही है आप? मुझे किसी को कॉल करना है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये लोग मुझे कॉल नहीं करने दे रहे। यहाँ आए आप, आराम से आके बैठे। गुलजार उठो, पानी लेकर आओ। बस अब रोना बंद करते हैं। ये बताइए कि आपको कॉल किसे कर दिया आपा?
बेगैरत इंसान, तुमने क्या किया है जहरा के साथ? हाँ, तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया ना? हाँ, कुछ नहीं किया ना उसके साथ तुमने? बताओ मुझे। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, अच्छा तो तुम्हें जानना है। मेरे हाथ खोलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। हिम्मत है तो खोलो मुझे और फिर जान लो सब कुछ। जहरा के साथ क्या किया है तुमने? उससे तो कुछ नहीं किया ना? अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया। जहरा उस घर में क्या कर रही थी बताओ मुझे। तुम्हें क्या? हाँ? जहरा के साथ वो लड़का कौन था? तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा उस लड़के से क्या काम है बताओ। जो भी हो, तुम्हें क्या? उस घर में क्या हो रहा है तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जानना है तो सुनो, तुमसे छुटकारा पाके बहुत खुश है वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते आखिर? छोड़ दूंगा उसको, फिक्र मत करो। आज रात खामोशी से छोड़ दूंगा उसको। आज तुम दोनों को एक साथ मार दूंगा। तो आओ ना, हिम्मत है तो मारो मुझे। क्या हो गया, डर गए हो क्या मुझसे? आओ ना, मारो मुझे। लगता है हिम्मत नहीं है। हंस क्यों रहे हो पागलों की तरह? तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, डरपोक इंसान। हिम्मत है तो खोलो मुझे, खोलो ना मुझे। रखो और फिर हाथ उठा के दिखाओ बकवास मुझे। बंद रखो तुम। तो कोई नहीं मार सकता है। डरपोक हो तुम, कर जाओ। कायर हो। समझ नहीं आ रही? बकवास बंद करो। तुम्हें पता है मुझे अभी क्या ख्याल आया? क्या ख्याल आया? स्कूल से वापस आते हुए की हुई हमारी बातें। जाहिर है उस वक्त मैं गाड़ी तो नहीं चलाता था, कासिम भाई चलाते थे गाड़ी, या कंपनी से कोई गाड़ी भेज देते थे। तुम मुझसे हर बात करती थी, सारी डिटेल्स बताती थी। स्कूल में उस दिन क्या क्या हुआ था, किसने किसके साथ क्या किया, हर चीज एक एक करके बताती थी तुम मुझे। पढ़ाई मतलब मैं स्कूल में पढ़ती नहीं थी, हार्ड वर्कर नहीं थी क्या मैं? हाँ, बहुत हार्ड वर्किंग थी तुम। मतलब तुम उनमें से थी जो 90 मार्क्स आने पे रोते थे कि 100 क्यों नहीं आए। पागल थी तुम इस मामले में। बाबा की कॉल है। जी कहिए बाबा। वाकई में मैं और हानी इस वक्त साथ ही हैं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया पापा। खुदा हाफिज। आज शाम हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। ये क्या है सिद्धिका? हाँ, क्या है ये? कल से काटने की बजाय साबुत ही ले आना इसे टेबल पे। इन चीजों का ख्याल रखा करो आइंदा, प्लीज। कितनी बार बता चुकी हूं मैं। फिर नमक नहीं है इसमें। मुझे बताओ, इस तरह की गलतियां कौन करता है भला? हाँ, नमक दो। अंधी हो क्या? सॉरी सोहेला मैडम। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। सिद्धिका, आप मुझे वहां से नमक दीजिए और तुम इसे साफ कर दो। चलो। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ किसी चीज में? बताइए मुझे। हम बस सैलेड बना रहे थे बेटा।
मेरी जान, टेंशन नहीं लेना, टाइम पे तैयार हो जाऊंगी। नादिर साहब ने काफी अरसे से हमारे साथ डिनर नहीं किया, ये बहुत अच्छा आइडिया था, है ना? वैसे खैर अम्मी ने इस वक्त किचन में सबकी जान अजाब में डाली हुई है। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत अच्छे हो तुम। दिन कैसा रहा? हाँ, पहले कभी ऐसा सवाल नहीं पूछा तुमने। अच्छा, क्या मैं नहीं पूछ सकता मेरी बीवी सारा दिन क्या करती है? शॉपिंग पे गई थी, फिर आज डिनर का पता चला तो बाल भी बनवा लिए। शॉपिंग पे गई, बाल बनवाए, बस यही? हाँ बस। हानिया से कैसी बन रही है तुम्हारी? अच्छी बन रही है ना? क्यों? हमारी क्यों नहीं बनेगी? सही है, बननी भी चाहिए तुम दोनों की। आखिर वो मेरी इकलौती बहन है। अगर तुम्हारी उससे नहीं बनी तो उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी, समझ गई ना? अम्मी, हाँ बोलो। हयाल, क्या? हयाल को क्या हुआ था? तुम उसे कैसे जानती हो? सिद्दीका आपा ने बताया था मुझे कि यहाँ एक फैमिली काम करती थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ट्रैफिक एक्सीडेंट था, उसमें सब मर गए थे, सिर्फ हयाल बची थी। वो कहाँ है? उसने कांटेक्ट किया आपसे? हयाल कहाँ है? लगता है मेहमान आ गए। जाओ जाओ, वेलकम करो नादिर साहब को। जाओ। खुश आमदीद। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपका भी। कैसे हो फिरोज? ठीक हूँ मैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। स्वालेहा, कैसी हो? ठीक हूँ। उम्मीद है बिन बुलाए मेहमानों को भी वेलकम करेंगी आप। बिल्कुल, यू आर वेलकम। स्वालेहा एक बहुत बड़े दिल की मालिक है। वैसे भी तुम अजनबी तो नहीं हो। वैसे खाना तैयार है, चलना चाहिए। क्या यही बातें करके घर वापस जाएंगे? चलो अंदर।
यहाँ बैठो बैरल। थैंक यू सो मच नादिर। वैसे सिर्फ सोलेहा आंटी ही हैं जो इतने कम वक्त में इतने ज्यादा और इतने अच्छे खाने बना सकती हैं। बहुत शुक्रिया। बैरल, मैं तुम्हें यह बता दूं, तुमने आज से पहले जिंदगी में इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। जब जायके की बात हो, सोहले का किसी से मुकाबला नहीं हो सकता। बड़े बड़े शेफ्स के हाथों में इसके हाथ जैसा जायका नहीं है। नादिर सारे रास्ते आपके खानों की तारीफ करते आए हैं। नादिर साहब तो कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं। और ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। इसीलिए ये बात कोई नहीं जानता कि एक बिजनेस वुमन होने के बावजूद ये बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी है। सच कहूं तो दुनियावी एतबार से ये बिल्कुल परफेक्ट है। सोचो तो जरा, ये इतना बड़ा घर खुद से मैनेज कर रही है और जब से वो फाउंडेशन कायम हुई है ये उसके लिए बेलॉस मेहनत कर रही है। इसके अलावा बहुत अच्छी माँ है और सरकान को देखो कितना काबिल और लायक आदमी है। शुक्रिया। और सरकान की प्यारी बेटी भी हमारे साथ है। बहुत क्यूट है माशाल्लाह। और इतने सालों के दुख दर्द देखने के बाद ये अपनी बेटी से दोबारा मिली है। वैसे कैसी हो आनिया? अच्छी लग रही हो? हाँ ठीक ही होगी। एक तरफ पूरी फैमिली का सपोर्ट और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल हेल्प के साथ तो ठीक ही होगी। मैं पूछना ही भूल गया था, तुम मिस्टर अल्प के साथ कंफर्टेबल हो ना? अल्प साहब? फिरोज, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, हम हानिया को वहां नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि फीमेल फिजियोलॉजिस्ट ठीक रहेगी इसके लिए। मुझे लगा था कि फिरोज ने हमें मिस लैला का बताया था। मैंने उन्हें इसलिए रिकमेंड किया था कि वो बहुत फेमस हैं, लेकिन अगर हानिया कंफर्टेबल नहीं तो कोई बात नहीं। हमने भी यही सोचा था बस। क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? जरूरी ये है कि इसे साइकोलॉजिकल हेल्प मिल रही है। बिल्कुल सही। हाँ तो कैसा फील कर रही हो हानिया? देख के तो ऐसे लग रहा है अच्छा फील कर रही है। आज एटलीस्ट इसने कोशिश की है कुछ याद करने की। वाकई आज हम दोनों साथ स्कूल गए थे कि शायद कुछ याद आ जाए। स्कूल में? तुम्हारे दिमाग में ये स्कूल का ख्याल कहाँ से आया? हानिया ने कहा था, इसने कहा कि ये इसके लिए अच्छा होगा, तो मुझे भी यही सही लगा कि उसे उन जगहों पर जाना चाहिए जहाँ इसने ज्यादा वक्त गुजारा और शायद इसे याद करने में कुछ मदद मिल जाए। अच्छा, क्या हुआ फिर? कुछ याद आया तुम्हें? फिलहाल तो नहीं, लेकिन ऐसा लग तो रहा था कि शायद इसे कुछ याद आ रहा है। क्या था वो हानिया? कोई नंबर बोला था ना शायद तुमने? मैं साफ कर देती हूँ मैडम, आप जहमत ना करें। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। एक्सक्यूज मी। कौन सा नंबर था? पता नहीं। हाँ कुछ खास नहीं था, बस मतलब ऐसी कोई बात थी। क्या करना चाह रही हो तुम? आखिर क्या चाह रही हो? सोलेहा मैडम बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। क्यों? क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, उनका मिजाज ठीक नहीं लग रहा। वो सिर्फ हम पे गुस्सा नहीं है। उनको थोड़ी देर पहले देखा आपने? वो आज सुबह भी गुस्से में थी। वो किसी चीज को लेकर परेशान है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो परेशान नहीं है। वो तो हर बात पर काटने को दौड़ रही हैं। सोच रही हूँ असल बात क्या होगी। चाहे जो भी हो, हमें बस अपना काम करना चाहिए। बस वो हम पे गुस्सा ना करे।
कहीं नादिर साहब के आने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नादिर साहब इस घर में पहली दफा थोड़ी ना आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नादिर साहब पहली बार नहीं आए हैं यहाँ, लेकिन वो पहली बार किसी खातून के साथ आए हैं। हो सकता है कि उन्हें जेलसी हो रही हो इस हवाले से। उफ, तौबा है। ये आदमी सौले मैडम के मरहूम शौहर का दोस्त है। क्या वो नादिर साहब के लिए ऐसा सोच सकती है? ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता सिद्दीका आपा। मैंने देखा था कि वो उस औरत को कैसे देख रही थी, साफ जेलस लग रही थी वो। कुलसूम, मैं आपको एक बात बताऊं, बैरल मैडम वाकई खूबसूरत और बहुत ही हसीन है। सोलिया मैडम का जेलस होना तो बनता है। Ne severim var, ne soranım var, öyle yalnızım ki. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertliyim ki. खैरियत तो है हयाल, इतनी अफसरदा क्यों नजर आ रही हो तुम? अरे आपा, ये सब कस्टमर्स इस बार में इसलिए आए हैं क्योंकि ये खुश नहीं है। मतलब आपको सिर्फ मैं नजर आ रही हूँ। अच्छा भाई ठीक है, गलती हो गई मुझसे। अच्छा आइंदा की बात नहीं पूछूंगी तुमसे। यार मेरा वो मतलब नहीं था ना आपा। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, उसके लिए परेशान हूँ मैं। वो कल रात फिर पूरी रात जागकर मेरा इंतजार करता रहा। मेरी नौकरी के बगैर घर कैसे चलेगा? और मेरा ये नौकरी करना भी एक मसला है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अब क्या कर सकते हैं, शायद यही तुम्हारी नसीब में लिखा है। वो कस्टमर आपका पूछ रहा है। कौन सी टेबल पे? टेबल नंबर 6। गुड लक मेरी जान। Bekleyeceğim, bekleyeceğim, geri dönmese bile. Alıştım kaderin zulmüne artık, bana gülmese bile. Geri dönmez artık giden sevgililer, her bir dokunda ağlıyor gözler. आप यहाँ क्या करने आए हैं? हयाल, तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। प्लीज हयाल, ऐसा भी है मत करो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या कोई मसला है सर? नहीं, कोई मसला नहीं। Bıktım artık yaşamaktan, çekmekle biter mi bu hayat yolu? Bu yalnızlık, bu हयाल, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, और वो आदमी कौन था? मैं जॉब छोड़ रही हूँ, अंदर बता देना। तुम पागल हो गई हो क्या? मुसीबत अपने सर क्यों ले रही हो? अब मुझे अभी जाना होगा। हयाल, हयाल, तो बताओ अगली बार कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या मतलब? शायद इसी बहाने तुम्हें कुछ याद आ जाए। I mean, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे जाने का मुझे कह सकती हो। पता नहीं। सौलेहा, कैसी लगी? इसे मजीद जानने के बाद क्या बैरल तुम्हें भी पसंद आई?
ये उतनी अच्छी है जितनी मैं कहता हूं। कुलसुम, कुलसुम, जाओ ये भी भीग कर आओ। जी ठीक है। मिस सोलेहा, आपका बहुत शुक्रिया। खाना बहुत ही अच्छा था और आपका घर सब कुछ बहुत अच्छा है। सही कहा तुमने, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी सोलेहा। मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि आप हमारे घर भी डिनर के लिए आए मिस सोलेहा। जरूर, हमें खुशी होगी। हाँ, ये तो अच्छा होगा। अब से हम एक दूसरे से ज्यादा मिला करेंगे। हमें यूं सोलेहा को हर बार यूं तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जब चाहें आ सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। जैसा आप लोग को ठीक लगे। आ जाओ चले। फिरोज, याद रखना मेरी बात, अगर तुम्हें बाहर जाना हो या कहीं भी जाना हो तो मुझे कॉल कर लेना। हानिया, मैं हर मामले में अपनी पूरी कोशिश करके तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। ठीक है। कोई है बाहर? बाहर कोई है क्या? मेरी मदद करो। मदद करो मेरी। मुझे बेरल बहुत अच्छी लगी वैसे। कितनी स्वीट औरत थी ना वो। मतलब अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो बस शो ऑफ ही करती रहती, लेकिन वो बहुत अलग है। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हयाल, हयाल रुको।
हाथ मत लगाए मुझे। मेरी बात तो सुन लो, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। और मैं कह रही हूँ मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। हयाल, ऐसा मत करो। क्या बोले, क्या है, क्यों आए हैं यहाँ आप, क्या चाहिए आपको मुझसे? फिक्र है तुम्हारी और अपने पोते की भी। आप हमारी फिक्र मत करें, समझ गए? जहमत करने की कोई जरूरत नहीं और मेरे बेटे से दूर रहें। वो मेरा पोता है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, बेटी भी हो तुम मेरी। देखो मेरी बात सुनो हयाल। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं भाग भाग के थक चुकी हूँ। इन बेशरम लोगों की वजह से, इनकी फजूल बातों की वजह से मैं थक चुकी हूँ और हिम्मत नहीं है मुझ में। अपने लिए नई जिंदगी बनाने की कोशिश करते करते थक गई हूँ मैं। देखिए मुझे, जरा देखिए ना मुझे। क्या मुझे देख के लगता है कि मैं खुश हूँ? हाँ, क्या ऐसी जिंदगी में मैं खुश रह सकती हूँ? मगर रहना पड़ता है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो यार। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दे खुदा के लिए। हानिया, हानिया आ गई है। तुम्हें ये बताना चाहता था, तुम्हें ये पता होना चाहिए। हानिया, क्या हुआ हयाल? तुम श्योर हो? रिकॉर्डिंग करूं क्या? हाँ चलो करो रिकॉर्ड। तुम्हें वो दिन याद है जब उसे कैमरा लेकर दिया था? उसकी 13 बर्थडे थी। कितनी खुश थी वो। उसने कहा था वो सब रिकॉर्ड करेगी। उसने कहा था वो हर एक लम्हा रिकॉर्ड करेगी, एक यादगार के तौर पर रखेगी अपने पास। क्या हमें जरा भी अंदाजा था कि वो कुछ भी याद नहीं रखना चाहेगी आने वाली जिंदगी में? तुमने देखा इसे? उदासी नहीं जचती है इस पे। कितनी खुश मिजाज बच्ची थी। जब वो छोटी बच्ची थी तब भी नहीं रोती थी। खुश थी वो, है ना? वो सब होने से पहले वो कितना खुश थी। मैं इस उदासी के साथ उसे याद नहीं करना चाहती। मैं अपनी बेटी को मुस्कुराता हुआ याद रखना चाहती हूँ। लेकिन उसने जिस तरह मुझे देखा तो नहीं भूल सकती हूँ। मुझे लगा था मैं भूल जाऊंगी सब। जब ये यहाँ आई लगा था तकलीफ नहीं होगी, कि अब मेरी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन दर्द होता है सरकार, कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या कोई रास्ता नहीं इस तकलीफ को खत्म करने का? हाँ, कोई तरीका नहीं है क्या?
मैं दिल से चाहती थी कि किसी दिन मेरी जान हानिया मेरे पास वापस आ जाए। इस शिद्दत ने मुझे सच के आगे अंधा कर दिया था। आनिया कभी वापस नहीं आ सकती। मेरी बेटी उस रात मुझे छोड़कर दूर चली गई थी। जब तुम ये देखोगे तो बहुत ही देर हो चुकी होगी फिरोज। मुझे नहीं ढूंढना और ना ही पीछे आने की कोशिश करना। उस वक्त तक मैं तुमसे और बाकी सबसे बहुत दूर जा चुकी होगी। अलविदा उन सबको जो मेरे कभी नहीं थे और उस घर को जो मेरा कभी भी नहीं था। मैं जा रही हूँ। Ne oldu ne sondu beni bir yere götüren, sebepti sonuçtu beni derbeder eden. Belki yoktun var sandığımda bile, hep yalnızdım, kendimi kandırmışım meğerse. Zarardı, ziyandı, hep ellerimde kalan. Yalandı, dolandı, hiç sıkılmadan oynanan. Belki uzaktın, yakın sandığımda bile, hiç dokunmamıştım benim sandığım kalbine. Dünya güzel bir yer değil, içim acı, içim kederli. Bak yine benim solup giden güzel kokan çiçeklerim var. Sevda güzel bir şey değil, içi yüzüm iki gözümde. Yalanlar inanıp da sevdiğim diye sarıldığım bedenler var ya da yok. Ne yoldu ne sondu beni bir yere götüren, sebepti sonuçtu beni derbeder eden. Belki yoktun var sandığımda bile, hiç dokunamamıştım benim sandığım kalbine. Dünya güzel bir yer değil, içim acı, içim kederli. Bak yine benim solup giden güzel kokan çiçeklerim var. Sevda güzel bir şey değil, içi yüzüm iki gözümde. Yalanlar inanıp da sevdiğim diye sarıldığım bedenler var ya da yok. Ya da yok.
तुम्हें क्या लगता था मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता है ना? देखो मैं आ गया। गलती से भी चीखने की कोशिश मत करना, समझ गई ना? दूसरे कमरे में एक बच्ची है जो मासूमियत से सो रही है। उसकी जिंदगी प्यारी है तो चीखना मत, समझी? सुन रही हो ना तुम? चालाक बहन। क्या करोगे तुम? मुझे भी मार डालोगे क्या? पता है, मैं नहीं चाहता था कि चीजें इतनी बिगड़े, कभी नहीं। जो हो गया सो हो गया। बाबा मर गए, अम्मी जेल में है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन तुम इस आसाइश में राहत पाओगी, ऐसा होगा? हिम्मत करो कादिर, सहरा के लिए हिम्मत करो। हिम्मत करो कादिर। आराम से उठो, बिल्कुल चुपचाप, खामोशी से। चलो उठो, जा रहे हैं हम, जल्दी। खामोश रहना। कहाँ? आशिक के पास। कादिर, क्या वो तुम्हारे पास है? ये तुमसे शुरू हुआ है सहरा, और तुम पे ही खत्म होगा। मत करो। अब गौर से सुनो, अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ सब उड़ जाए और मैं सबको एक एक करके मार दूं, तो बिल्कुल खामोशी से चलना, समझी? चलो, खामोश, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सिनान, होश में आ जाओ और बर्बाद मत करो खुद को। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलो। भागो मत, यहाँ आओ। खामोश रहो, मुंह पर रखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे।
भाई एक काम कर सकते हैं? क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुरा ना माने तो आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। हानिया, ज़हरा, तुम्हें आवाज आ रही है ज़हरा? हेलो ज़हरा, ज़हरा कुछ तो बोलो। देखो बात सुनो मेरी, तुम्हारे भाई को मालूम हो गया वो तुम्हारे पास आ रहा है। ज़हरा तुम सुन रही हो मुझे? देखो तुम्हारे भाई को पता लग गया, वो लेने आ रहा है तुम्हें। ज़हरा उफ अल्लाह, क्या हो गया? सरखान, सरखान, अम्मी, सरखान तो नहीं है यहाँ। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ? बहुत जल्दी थी कादिर से मिलने की, तुम्हें रहा नहीं जा रहा क्या? भाग के जाओगी कहाँ यहाँ से? अब बस। क्या बस? हाँ चलो ठीक है, अगर तुम थक गई हो, कादिर के पास जाने की हिम्मत नहीं है तुम में, तो यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी यहाँ है भी कोई नहीं। दुआ करो, तौबा करो, अल्लाह से आखिरी बार माफी मांग लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। मरने से पहले दुआ मांग लो ज़हरा।